सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 88 से आगे प्रसंग 98। राम लखन सिय रूप निहारी, कयै सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मात कहूँ सखि कैसे, जिन पठाए बन बालक ऐसे। जब प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर श्रृंगारपुर नगर के गांव के स्त्री पुरुष उन्हें देखते हैं तो प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहता है हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे होंगे जिन्होंने ऐसे सुंदर राजकुमार और राजकुमारी को, ऐसे बालकों को वन में भेज दिया, कैसे होंगे वो। एक कई बल भूपति कीना, लोयन लाहो मैं विधि दीना। तब निषाद पते उरयनुमाना, तर शिशुपा मनोहर जाना। और कोई कोई कहते हैं राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दे दिया, हमारे भी नेत्रों का होने का परम सुख मिल गया, इनके दर्शन हो गए। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर स्थान समझा कि यहाँ आप ठहरिए प्रभु, यहाँ बैठिए प्रभु राम। ले रघुनाथ ठाव दिखावा, कयऊ राम सब भांति सुहावा। पुरजन करे जोहारु घर आए, रघुवर संध्या करन सिधाए। और उन्होंने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर प्रभु राम को वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है और अच्छा है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने निकले, संध्या बंधन की क्रिया करने। गोसवारी साथरी डसाई, कुश किसलय मय मृदुल सुहाई। सुचिपल मूल मधुर मृदु जानी, दोना बरे बरे राकेश पानी। और उधर गुहा ने, राजा गुहा ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों को कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर का फल मूल और वहाँ पानी रख दिया प्रभु के लिए। अपना अपने हाथों से फल फूल दोनों में भर भर रख दिए। सिय सुमंत्र भ्राता सहित, कंद मूल फल खाए राम, कंद मूल फल खाए। शयन कीन रघुवंश मने, पाए पलोटत भाई मंगल भवनया। अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। और सीता जी और मंत्री सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण के सहित प्रभु राम कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री राम ने वहाँ लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु शोभत जानी, कै सचिवै शोभन मृदुबानी। कछुक दूर सजीबान सरासन, जागन लगे बैठे वीरासन। और प्रभु के पैर दबाते दबा रहे हैं लक्ष्मण। और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी
को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष और बाण से सजकर वीरासन में बैठकर जागने का नहीं पहरा देने लगे। लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं। गुह बुलाए पाहर प्रतीति, ठाम ठाम राखे अति प्रीति। आप लखन पै पेट्यु जाई, कटवा थी सर चाप चढ़ाई। उधर राजा गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जग जग कर नियुक्त कर दिया जगह जगह कि तुम यहाँ लगो, जो उसके खास खास विश्वास पात्र पहरेदार थे। और आप कमरे में तरकश बांधकर तथा धनुष बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा राजा गुह कि हम पहरा देंगे। शोभत प्रभु निहार निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। तन पुलकित जल लोचन बहई, बचन सप्रेम लखन सन कहई। प्रभु राम को जमीन पर सोता देखकर प्रेम बस राजा निषाद राज के हृदय में बहुत दुख हुआ, विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की जलधारा बहने लगी। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। क्या कहते हैं? भूपति भवन सुहाय सुहावा, सुरपति सदन न पट तर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रज रति पति निज हाथ समारे। महाराजा दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इतना सुंदर महल है जो इंद्र के भवन भी जिसकी समानता नहीं कर पाता। वहाँ सोने वाले प्रभु राम, उसमें सुंदर मणियों के रज्जे, चौबारे, छत के ऊपर बगले और व्यवस्थाएं हैं जिन्हें मानो स्वयं रति के पति कामदेव ने अपने हाथों से बनाया हो। ऐसा महल है राजा दशरथ जी का, आप लोगों का। और यह सुचि सुविचित्र शुभोगमय, सुमन सुगंध सुवास राम। सुगमन सुगंध सुवास, पलंग मंजुमन दीप जहाँ। सब विधि सकल सुपास, मंगल भगुनय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीप हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। और विविध बसन उपदान तुराई, छीन फेन मृदु विशद सुहाई। तसिय राम शयन निस करही, निज छवि रति मनोज मृदु हरई। जहाँ ओढ़ने और बिछाने के अनेकों तरह तरह के वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल और स्वच्छ हैं, निर्मल, उज्जवल और सुंदर हैं। वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे। आज देखो अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते हैं। देखो, तेसिय राम साथरी सोए, श्रीमति बसन बिनु जाए न रोजोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सका सुशील दास अरुदासी। वहीं श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की सथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं।
ऐसी दशा में देखे नहीं जाते हमसे। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के जितने भी दास और दासियां जोग बाएं विनय प्राण की नाई, मैं सोबत तेई राम गुसाई। पिता जनक जग विदत प्रभाव, ससुर सुरेश सखार गुराऊ। और देखो, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, सभी लगे रहते थे उनकी व्यवस्थाओं में, वही प्रभु श्री राम आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, ऐसी सीता जी भी, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, वो भी साथ हैं। और जिनकी ससुर इंद्र के मित्र यानी रघुराज दशरथ जी हैं, राजा दशरथ, ऐसी सीता देखो। रामचंद्र पति शोभे देही, शोभत मय विधि बामन के ही। श्री रघुबीर की कानन जोगू, कर्म प्रधान सत्य कह लोगू। और क्या कहते हैं, और पति श्री रामचंद्र ही हैं, सीता के स्वयं भगवान हैं। वही जानकी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता, किसी के भी प्रतिकूल हो जाते हैं। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं, वन रहने के योग्य हैं? नहीं। लेकिन लोग सच ही कहते हैं कि कर्म यानी भाग्य ही प्रधान है। कर्म, कर्म कोई भाग्य, जैसा कोई न कोई। के कई नंदिने मंदमते, कठिन कुटिल पनुकीन, रामा कठिन कुटिल पनुकीन। जी रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन, मंगल भवुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जी जपत पुरारी सिय राम। के कई राज की लड़की, राजा की नीच बुद्धि के कई ने बड़ी ही कुटिलता की है, बहुत गलत किया है। जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को उनके सुख के समय दुख दिया, कैसी दुष्ट बुद्धि की के कई हैं। ऐसे कहते हैं, भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब बेश सरखारी। भयउ विषादु निषादय भारी, राम सिय मह शयन निहारी। और वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी बन गई। ऐसे वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी होती है, उसी की लकड़ी लगी होती है। ऐसे ही उसने ऐसा काम किया कुल्हाड़ी का सा कि कई ने, उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। पूरा विश्व दुखी है उसके कर्म से। श्री राम और श्री सीता जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद राज गुहा को बहुत दुख होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतना दुखी हैं। बोले लखन मधुर ब्रदुबानी, ज्ञान विराग भगत रस सानी। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। देखो कितनी बड़ी बात है। लक्ष्मण जी बोले, काहु न कोई सुख दुख कर दाता, निज क्रम कृत कर्म सो भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी बोले, ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी बोली, यानी कोमल वाणी बोले, जिसमें ज्ञान भी है, वैराग्य भी और भक्ति भी है। बोले, हे भाई निषाद राज, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं हो सकता।
न कोई किसी को सुखी कर सकता, न कोई दुखी कर सकता। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। साफ साफ कहते हैं प्रभु कि कोई किसी को न सुखी कर सकता है, न दुखी कर सकता है। उसके कर्म ही उसे सुख देते हैं, उसके कर्म ही उसको दुख देते हैं। जोग वियोग भोग बल मंदा, हित अनहित मध्यम वृद भ्रम फंदा। जन्म मरण जहाँ लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म यर कालू। साफ साफ कहते हैं लक्ष्मण जी, संयोग यानी मिलना और वियोग यानी बिछुड़ना, ये सब भले और बुरे जो भोग है, भले भी और बुरे भी। और जिसको किसी को कोई शत्रु मिलता है, कोई मित्र मिलता है, कोई उदासीन, वो किसी से कोई मतलब नहीं, ऐसे भी लोग होते हैं। वे सभी भ्रम के फंदे में, वो भ्रम में हैं। उन्हें लगता है कि हम ऐसे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, जी मित्र है, जो दोस्त है, जो भोग है, जो फलान है, जी सब एक भ्रम है। और जन्म और मृत्यु, संपत्ति और विपत्ति, कर्म और काल यानी कर्म और समय, जहां तक जगत के जंजाल हैं, ये सभी क्या है, इस जगत के जंजाल हैं। धरन दाम धन पुर परिवारू, सरगु नरगु जहाँ लगे व्यवहारू। देखिए सुनाए गुनाए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। और कहते हैं इस धरती घर और धन और नगर और परिवार और स्वर्ग और नरक आदि जहां तक व्यवहार है किसी का, जो देखने और सुनने और मन के अंदर विचार करने में आता है, ये सब केवल दिखता है। इससे आदमी एक दूसरे कहता है तो सुनते हैं, और ये मन में है, केवल मन के अंदर विचार है। ये मन के विचार है कि यह स्वर्ग है, यह नरक है, यह परिवार है, यह गांव है, यह धन है, यह घर है, यह धरती है। ये मन का ही तो विचार है। इन सब का मूल क्या है? मोह। मोह यानी अज्ञान। इन सब का मूल कारण है अज्ञान। यानी परमार्थ ये नहीं है, परमार्थ। परमार्थ ये नहीं है, परमार्थ फिर क्या है? सपने होए भिखारी निरपो, रंग नाक पति सोय रामा, रंग नाक पति सोय। जागे लाभ नहानि कछु, तिम प्रपंच जिय सोय। मंगल भवन अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। देखो, और क्या कहते हैं लक्ष्मण जी राजा निषाद राज से, गोह से, कि देखो भैया, जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए स्वप्न में और कंगाल हो जाए, और स्वर्ग का स्वामी जो राजा इंद्र है वो भिखारी हो जाए, कंगाल हो जाए, तो जागने पर जब जागेगा तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, और बिल्कुल हकीकत सा लगेगा। लेकिन आंख खुलते ही न कोई कुछ हुआ, न लाभ हुआ, न हानि। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देख करना चाहिए। जो कुछ आपको दिख रहा है आंखों से, सपने का जैसे है वैसे जो दिख रहा है वह भी वैसे ही है। बस फर्क इतना, ये आंखों से दिख रहा है, वो नींद में सोते समय दिखता है वो भी नहीं है, ये भी नहीं। ये भी सब मिटना है, नाश होना है इसका। हृदय से देखो अपने से, तो तुम्हें यह भी झूठा लगेगा जो दिख रहा है। ये कुछ समय के लिए है, सब नष्ट होना है। असी विचार नहीं कीजिए रोसु, काहुई बाद न दे दोषु। मोह निशा सब सोवनिहारा,
देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ कोई दोष देना चाहिए कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले, सब मोह में फंसे हुए हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। बस जैसे सोते हुए अनेकों प्रकार के देते हैं, ऐसे ही आंखों से दिखते हुए दिखते थे। ये जग जामिन जागए जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिय तब जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में जितने भी योगी लोग हैं वो सब जागते हैं। जो परमार्थी हैं और प्रपंच यानी मायिक जगत से छूट गए हैं, दूर रहते हैं प्रपंच से। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलाग से वैराग्य हो जाए। उसके लिए कुछ आनंद नहीं है, कोई दुख नहीं है। सबसे वैराग्य हो जाए वही तो जागा हुआ जीव है, वही व्यक्ति जागा है इस संसार में। अगर ऐसा नहीं है तो सब मोह निंद्रा में सोए हुए हैं। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारत एहू, मन क्रम बचन राम पद नेहू। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। जब विवेक पैदा होता है तो ये मोह रूपी भ्रम है, जो निद्रा है, वो भाग जाती है, अज्ञान का नाश हो जाता है। तब श्री रघुनाथ जी के चरणों में सच्चा प्रेम होता है और कहते हैं, हे भैया मित्र, हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा परमार्थ है, यही पुरुषार्थ है और कुछ नहीं है। अगर भगवान के चरणों में तुम्हें प्रेम हो गया तो इससे बड़ा कोई काम नहीं है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कई नित नीति निरूप भेदा। प्रभु श्री राम जी परमार्थ स्वरूप यानी परम वस्तु यानी परम ब्रह्म है। वे अभिगत यानी जानने में न आने वाले, उन्हें कोई जान नहीं सकता कि हैं क्या। अलख यानी स्थूल दृष्टि से देखने में नहीं आते। जो आंखें हैं आपकी, उनसे तो तुम एक सामान्य मनुष्य दिखेंगे। अरे अंदर की आंख जाग गई, विवेक हो गया तो सच्चाई सामने आ जाएगी। अनादि यानी आदि रहित हैं, वो अनादि हैं, अनुपम हैं यानी उपमा रहित, इनकी कोई उपमा नहीं कर सकता। सब विकारों से रहित, इनमें कोई विकार है ही नहीं और भेद शून्य, कोई भेद नहीं है। वेद जिनका नित्य यानी हर समय हर उसमें नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, वो ही है प्रभु राम। भगत भूमि भू सुर सुरवे, सुरहित लागे कृपाल रामा, सुरहित लागे कृपाल। करत चरित धरे मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। मंगल भवन अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। और फिर स्पष्ट कह देते हैं प्रभु क्या है लक्ष्मण जी अपने सखा मित्र निषाद से, कि वही कृपालु श्री राम जी भक्त भूमि और ब्राह्मण और गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करने के लिए आए। लीलाएं करते हैं जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। जो इन लीलाओं को प्रभु की सुनता है उसका भी जंजाल मिट जाता है। और वो किस लिए यहाँ जन्म लिया है मनुष्य का? अपने भक्त के लिए, उसकी रक्षा के लिए, इस भूमि की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए और गौ माता की रक्षा के लिए और देवताओं के हित के लिए,
प्रभु का जन्म होता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम।